अपने वास्ते तो कोई भी मर जाता साहब, अपनी उत्ते दूजियां वास्ते, दूजियां नूं अपने हक हकूक वास्ते जिन्हां ते जबर हो रहा सीगा। मुगलों का काला साया जिथे उन्होंने अपने धर्म के प्रति धर्म की पालना करने दे विच उन्होंने रोड़ा फसा रखा सीगा। उहदे वास्ते गुरु महाराज ने एक सेध दिती है दुनिया नूं, कल्ले हिंदुस्तान नूं दुनिया वास्ते एक सेध दिती है। तो मैं समझदा अज उस सेध नूं नतमस्तक है साहब। बाकी तो पंजाब तो कहते पंजाब वसदा गुरां दे नां ते है। इत्थे लासानी कुर्बानियां दा मैं समझदा पंजाबियां दे DNA दे अंदर बसिया होया है। तो उस वही भावना जिहड़ी है, जिस भावना दे नाल गुरु महाराज ने अपना सीस दिता, अज भी उस सेध ते चलण दी लोड़ है कि हरेक धर्म की उन्होंने अपने धर्म की पालना करन दी आज़ादी होवे। जबर के खिलाफ जिहड़ा पंजाबियों के अंदर जज्बा जिहड़ा गुरु महाराज उन्होंने भरिया, उहदे उत्ते पहरा देण दी लोड़ है भी असीं अपने ना जबर सहन करांगे ते नाल मानवता दे नाल खड़े हैं। वो सेध नूं लैके अज रिलीजीअस इंटॉलरेंस जिहड़ी वधदी जा रही है, तुसीं पत्रकार हो भाजी, नहीं हो ना? 2 मिनट सानूं कर लेण बाद च कर दिन साहब जी। मैं जिहड़ी गल कर रहा उन्होंने कुर्बानी दिती क्यों जी? ऐसे रिलीजीअस इंटॉलरेंस ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। पंजाबियों के खून के अंदर मानस की जात सब एको पहचान भी बसदा साहब। वो उत्ते पहरा देंदे हुए गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर जिहड़ी वजदी है, मैं तो मानवता की चादर है साहब। उन्होंने सारे वास्ते एक बहुत वड्डी सेध दी है, उन्होंने नतमस्तक साहब। केंद्र सरकार नाल समागमां दे विच शिरकत की जा रही है, दूजे पासे पंजाब सरकार के मुख मंत्री वालों ये इल्जाम लाया जा रहा है कि केंद्र कोऑपरेट नहीं कर रही किसी तरीके दे नाल। की कहना चाहोगे साहब? अज दे दिन मैं राजनीति च पैना नहीं चाहता साहब। उन्होंने SGPC कह रही है भी वो साडे धर्म च दखल दे रहे हैं। अज मैं समझदा भी तुसीं आ कह के ना BJP कीर्तन करवा, अज जन गण कीर्तन करवा रहे साहब। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ BJP, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ इन बिन करके हो रहा है। वो सारी क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से पार्टी सरकार की तरफ तो आने वाली है भी जिन्होंने 9 जिन्होंने उन्होंने ऑर्डर किए थे उन्होंने चो 7 पैरोल ते बाहर है, किसी होर ढंग नाल बाहर है। वो सारियां गल्लां वो भावना सारिਆਂ ਦੇ अंदर ही है साहब। ਜਿਹੜੇ लोग कानून ਸਾਰਿਆਂ वास्ते एक है साहब। अगर कानून ਜਿਹੜਾ लागू ਹੁੰਦਾ सब ते उन्होंने जिस तरीके ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ तो गुरु महाराज ने इसे करके सरकार फेल हुई है लगता तुहानू लॉ एंड ऑर्डर दे। मैं अज कोई गल कहना नहीं चाहता साहब। तुसीं अज किसी का नाम ना लो, तुसीं अज गुरु महाराज दे इत्थे आपां खड़े हैं, उन्हां दी शान च खड़े हैं। आनंदपुर साहब नूं रिलीजीअस प्लेस सब गल्लां सब सही हो सकदियां। सब को आवाज़ उठाने वाला बहुत कुछ होने वाला पिया। इत्थे हस्पताल की गल करो, 60 बेड का हस्पताल है गुरुआं दी धरती दे उत्ते। तुसीं ना इत्थे कोई गवर्नमेंट कॉलेज है साहब। ये सारे काम बहुत होने वाले पे है साहब। अज दे दिन तां आपां सेध नूं नमस्कार करिए ते अपना उन्हां दी भावना जिहड़ी ओनूं लैके चलिए। हिंद की चादर के नाम से पूरे देश में जिनके प्रति आस्था है, जिन्होंने धर्म के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति और मानव मात्र के हितों की रक्षा के को लेकर के अपने आप को बलिदान किया और जिन्हें पूरे देश ने हिंद की चादर, पूरे देश की रक्षा करने वाले ऐसे महामानव के रूप में स्वीकार किया, उनको 350वां शहीदी दिवस पूरा देश कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ में मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के हम सब सदस्य भी गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के प्रति और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए यहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेक करके एक संकीर्तन आयोजित करके हम सब लोग यहाँ अपना श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए आए
और साथ ही सामूहिक रूप से हम सब ने इस बात के आशीर्वाद की कामना की कि लोकहितार्थ जीवन जीने का जो हमारा संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो चल रही है, उस सरकार का जो लक्ष्य कि देश को 2047 तक हम सब मिलकर के इस 140 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति से विकसित भारत बनाएं, इस संकल्प के प्रति, इस लक्ष्य के प्रति ये हम सब का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो और हम और अधिक मनोयोग से इस दिशा में काम कर सकें। सभी लोगों के मन में इस तरह का भाव उद्धृत हो, इस तरह की अरदास गुरु साहब के श्री चरणों में हम सब ने की। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में और यहाँ पर 300 साला खालसा साजना दिवस का मनाया गया। बहुत पैसे अनंतपुर साहिब के विकास के लिए दिए गए। तो ऐसा अभी की सरकार जो आप मोदी सरकार की बात कि मोदी सरकार ने 350वें वर्ष को एक कमोमरेशन ईयर स्मरणोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देश भर में इसके निमित्त अनेक तरह के कार्य और अनेक तरह के योजनाओं का अभी निर्धारण किया जा रहा है। मुझे लगता है थोड़े दिन इंतजार करिए, आप लोगों को सबको वो सब देखने को पंजाब मिलेगा। की एक बहुत लंबे समय से मांग है बंदी सिंह। देखिए, पॉलिटिकल विषय पे यहाँ बात नहीं करनी। अच्छा, ये जो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है, लगता है कि स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, सारे जो बोर्ड है निश्चित रूप से। केवल गुरु तेग बहादुर नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब के अतिरिक्त भी जिस किसी ने भी इस देश के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपना जीवन और जवानी समर्पित किए, देश के आज़ादी के संघर्ष में जिन लोगों ने अपने आप को खपा दिया, उन सब को देश और दुनिया के प्रति, देश और दुनिया उनके प्रति श्रद्धा भाव रख सके, इस दृष्टिकोण से उनके इतिहास को निश्चित रूप से लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। शिक्षा उसमें से एक माध्यम हो सकता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जब आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, तब ऐसे सारे हुतात्मा जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की सरहदों की रक्षा के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, ऐसे अनसंग हीरोज़ जिनको इतिहास में भुला दिया गया था, उन सब को ढूंढ करके उन सब के चरित्र और उनके व्यक्तित्व को प्रकाशित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। थैंक यू वेरी मच। Thank you.